प्लेटफॉर्म में आज परिवर्तन किया गया है। ये गाड़ियाँ क्रमांक 4 पर आएगी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और हम जा रहे हैं आज खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए। तो आज आपको हम पूरी वीडियो में दिखाएंगे कैसे कैसे दर्शन किया हमने, हमारा पूरा ट्रेवल दिखाएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं जयपुर जहाँ पर वेटिंग रूम में बैठी हुई थी, तो यहाँ से मैं जंक्शन से बाहर निकली और बहुत तेज़ धूप निकली हुई थी और ऑटो वाले भैया भी हमें परेशान कर रहे थे कि आप हमारे साथ चलिए। उसके बाद हम बस में आ गए थे और बस में बैठ करके जा रहे थे, जो कि हमारी एसी बस है। और एसी बस में हम और मेरी फ्रेंड जा रहे थे और बहुत थोड़ा सा दूर पड़ता है। तो देखिए कितने सारे लोग जा रहे हैं खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए। इतनी सारी भक्ति है, श्रद्धालु सभी लोग यहाँ से खाटू श्याम जी दर्शन करने जा रहे हैं। और फाइनली हम लोग खाटू श्याम जी के पास में पहुँच चुके हैं और ये रास्ता जाएगा बस स्टैंड की तरफ, जहाँ पर बस खड़ी होती है। तो हम आपको दिखाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर बस स्टैंड आने वाला है। उसके बाद हमने ऑटो कर ली थी। ऑटो करने के बाद हम दोनों लोगों ने ऑटो करने के बैठ लिए थे, क्योंकि हम पैदल नहीं चल सकते थे, ज़्यादा थकान लग गई थी, ट्रेन से आए हुए हैं तो इसलिए आराम भी नहीं किया था। डायरेक्ट दर्शन करके हमको यहाँ से निकलना है। हमारा टूर बहुत लंबा हो गया है। और ये देखिए कितने सारे श्रद्धालु जो है पैदल ही चल करके जा रहे हैं। और उसके बाद हम भी उतर गए थे और पैदल जा रहे हैं और यहाँ पर आ चुके हैं कुंड में दर्शन करने के लिए, जो कि श्याम कुंड। आपको पता होगा कि श्याम कुंड 2 बने हुए हैं, एक कुंड यहाँ पे पड़ता है। और यहाँ पर हम आ चुके हैं, कैमरे भी लगे हुए हैं और अंदर की तरफ चलेंगे और आपको यहाँ का दर्शन दिखाएंगे। तो मंदिर के अंदर चलेंगे और दर्शन करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे थे हम कि कब हम पहुंचेंगे और मंदिर में दर्शन करेंगे। तो सबसे पहले ये मंदिर आएगा, जब भी आप दर्शन करने आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले दर्शन आपको मिलेगा, उसके बाद ही आप आगे की तरफ जाएंगे। बहुत लोग डायरेक्ट खाटू श्याम जी मंदिर ही चले जाते हैं, कुंड में दर्शन नहीं करते हैं। तो हम सबसे पहले यहीं पर आते हैं। पहले भी आए थे तो यहाँ पर आए थे और सेकेंड टाइम आए हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आए हैं। और हनुमान जी का भी दर्शन करने को मिला है। उसके बाद आपको हम यहाँ का कुंड दिखाएंगे। ये मेरी दोस्त है जो मेरे साथ पूरे रास्ते का सफ़र का मतलब एक बहुत ही अच्छा मोमेंट इसके साथ मुझे मिला है, जो मैंने कैप्चर किया है। और फिर यहाँ पर देखिए सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, सीढ़ियों से हम नीचे की तरफ चलेंगे और आपको यहाँ का कुंड दिखाने वाले हैं, जो पानी निकलता है। और पानी कहते हैं कि वो जो गला जो है कट करके आया हुआ था, उनका कटा हुआ गला जो आया था वो यहाँ पर आकर के मिला था, ऐसा कहा जाता है। पर मुझे स्टोरी नहीं मालूम है। और मैं दर्शन करने जब भी आती हूँ तो यहाँ पर ज़रूर आती हूँ। और यहाँ पर खाटू श्याम जी की छोटी सी मूर्ति रखी हुई है। और मैं पानी में गिर भी पड़ी थी, सही बताऊँ दोस्तों, मुझे चोट लग गई थी पैरों में, मैं कूद के गिर गई थी। और मैं फिर उसके बाद ऊपर की तरफ आई और देख रहे होंगे आप मेरे मुंह पर भी पानी का छींटा पड़ गया था। और ये देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। और पानी में देखिए किस तरह से पैर को और ऐसे बोतल में भर के पानी को ले जाते हैं, अपने ऊपर छिड़काव करते हैं। इस तरह से यहाँ पे लोग आते हैं। और मैंने फ्लावर ले लिया है और मुझे यहाँ से चलना है अब खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए, खाटू जी का। और वहाँ पर जाएंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ की गलियाँ, यहाँ का जो है बेस्ट मोमेंट हमारा कौन सा रहा है। और रास्ते का सफ़र भी आपको पता है बहुत ही हसीन हो जाता है जब आप कहीं पर घूमने जाते हैं तो। और मैं मंदिर में आई हुई थी दर्शन करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ से चलते चलते गलियों से होकर के जा रहे हैं। बहुत दूर नहीं, 1 किलोमीटर पे ही पड़ता है, 1.5 किलोमीटर पे, बहुत दूर नहीं पड़ता। ये देखिए गलियों में कितनी भीड़ है, आज भी इतनी भीड़ होती है। और जब मैं पहली बार आई थी तब भी इतनी भीड़ होती थी कि बहुत भीड़ होती है। और 11 के दिन तो बहुत ज़्यादा हद तक भीड़ होती है। और हम भी चल पड़े हैं अपने खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। और मैंने मोर पंख ले लिया है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो है फ्लावर चढ़ाया जाता है, 2 फूल लेकर के लोग जाते हैं, गुलाब का या 1 फूल वहाँ पर, और वहाँ पर चढ़ाते हैं। तो देखिए धूप हो रही थी और गर्मी भी लग रही थी, पर हम दोनों ने हार नहीं मानी और पैदल ही चल पड़े हैं हम दर्शन करने के लिए। और मंदिर के पास जो बाहर का एंट्री होता है गेट, वहाँ पर तो पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं आप।
तो कहा जाता है कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो जो लोग अपनी ज़िंदगी से हार चुके हैं वो यहाँ आ करके खाटू श्याम जी में दर्शन ज़रूर करें। आप सभी की मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। और अगर आपके चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं तो यहाँ पर आकर आप बाबा से ज़रूर कहिएगा, अपनी प्रार्थना करिएगा और ज़रूर पूर्ण होती है। क्योंकि सही बताऊँ मेरी भी मनोकामना बहुत सारी भगवान ने पूर्ण की है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा नहीं तो अटूट विश्वास है कि इंसानों पर नहीं तो भगवान पर तो ज़्यादा भरोसा मुझे होता है। और इसलिए मैं खाटू श्याम जी भी आती हूँ। आपको पता है मेरे आधे से ज़्यादा व्लॉग मंदिर के होते हैं, क्योंकि मैं मंदिर ही जाती हूँ। भगवान पर भरोसा बहुत ज़्यादा है मुझे और अपनी भक्ति की वजह से मैं खींची चली जाती हूँ मंदिर ही। और सेकेंड टाइम आई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो मैं आज खाटू श्याम जी फिर से आ गई हूँ। पहले भी आई थी, आपको पुराना व्लॉग दिखा होगा, और ये सेकेंड व्लॉग है मेरा खाटू श्याम जी का। ये आज आपको हम खाटू श्याम जी की कहानी जो कि महाभारत काल से जुड़ी हुई है, और उनका असली नाम बर्बरिक था। वे भीमा पांडव के पोता और घटोत्कच के पुत्र थे। ये कहानी भक्ति, वीरता और बलिदान की मिसाल है। बर्बरिक का जन्म घटोत्कच और अहिल्यावती नाग कन्या के घर हुआ। बचपन से ही उन्होंने अपनी माँ से अस्त्र शस्त्र और युद्ध विद्या सीखी। उन्हें शिव जी और माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिला, जिससे उनके पास 3 अमर बाण थे। पहला बाण सारे शत्रुओं को निशाना लगाना था, दूसरा उन्हें मार देता था और तीसरा सबको वापस बुला लेता था। एक बाण से ही पूरा सेना समाप्त हो सकता था। महाभारत युद्ध के समय जब महाभारत युद्ध होने वाला था, बर्बरिक भी युद्ध में भाग लेना चाहते थे। उन्होंने वचन दिया था कि जो भी सेना कमज़ोर होगी उसका साथ देंगे। श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले एक ब्राह्मण रूप में आकर बर्बरिक से पूछा कि वो किस तरफ लड़ेंगे। बर्बरिक ने कहा, मैं हमेशा कमज़ोर का साथ दूंगा। कृष्ण समझ गए कि अगर वो युद्ध में आए तो हर पल कमज़ोर बदलता रहेगा और युद्ध कभी ख़त्म नहीं होगा। बलिदान। तब श्री कृष्ण ने उनसे उनका सिर दान मांगा। बर्बरिक ने बिना झिकझिक अपना सिर दान कर दिया, लेकिन कृष्ण से एक वरदान मांगा कि वो पूरे युद्ध को अपनी आंखों से देखें। कृष्ण ने उनका सिर एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से वो महाभारत का युद्ध देखते रहे। तो खाटू श्याम नाम युद्ध के समय श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और सिर्फ नाम लेने से भक्तों का दुख दूर होंगे। इसलिए आज उन्हें खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है, जहां श्याम नाम श्री कृष्ण ने ही दिया था। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।